जोहर के बाद, नमाज के बाद लोग जमा हो गए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज फरमाना शुरू किया और फिर एक वक्त आया कि जगह नाकाफी हो गई, इतनी भीड़ बढ़ गई। फिर जो मदरसा था जहां पर आप वाज फरमाते थे, जो पीरो मुर्शिद ने आपको हवाले कर दिया था कि आप इसको आगे बढ़ाएं, तो वो जो हॉल था वो नाकाफी था। फिर उसके बाद और भी मकानात करीब के खरीदे गए और उस चीज को जहां इज्तिमा होता था उसको और बड़ा किया गया और बड़ा किया गया, तौसी की गई, यहाँ तक के 70,000 का मजमा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्तिमा में हाजिर होता था। 70,000 के मजमे में आप तकरीर फरमाते थे। मुसलमानों, आज तो लाउड स्पीकर है, ये माइक है, माइक के जरिए, स्पीकर के जरिए हम अपनी आवाज हजारों लाखों तक पहुंचा देते हैं। बल्कि आज तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि मैं यहाँ बॉम्बे की सरजमीन भिवंडी में यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। रजा बरादरान यूट्यूब चैनल और रजा बरादरान फेसबुक पेज के जरिए पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ भिवंडी, पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देखा जाता है। तमाम लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस जमाने में तो ये माइक नहीं था, उस जमाने में तो ये मोबाइल नहीं था, उस जमाने में तो ये फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन का तसर्रुफ देखिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं और जिस तरह से करीब बैठने वाला शख्स सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान को अच्छी से सुनता, उसी तरह से आखिर में बैठने वाला शख्स भी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान को उसी तरह से सुना करता था। ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत थी। और मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने कदमी हाज़ा अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह कहा था तो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे औलिया किराम, सबने आपकी आवाज सुनी थी और आपकी आवाज गरीब नवाज ने भी सुनी थी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तमाम औलिया रूए जमीन पर जहां थे सब लोगों ने सुनी थी, सबने असरे तस्लीम को खम किया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर लोग एतराज करते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद से ऐलान कर रहे हैं, इंडिया की सरजमीन पर गरीब नवाज सुन रहे हैं, दूसरे ममालिक पे दूसरे औलिया किराम सुन रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है। तरह तरह के फतवे लगाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मोबाइल के जरिए हम अपनी आवाज को न सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया तक एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं। तो जब तो परवरदिगार आलम मोबाइल जैसी इस मादी कुव्वत में ये ताकत दे सकता है कि हम अपनी आवाज को मिनटों सेकंड में कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, तो क्या वही परवरदिगार आलम अपने महबूब बंदों को वो ताकत नहीं दे सकता? औलिया को वो ताकत नहीं दे सकता? बुजुर्गान दीन को वो ताकत नहीं दे सकता? अपने महबूबों को वो ताकत नहीं दे सकता? बिलाशुबा दे सकता है। अरे तुम मोबाइल की ताकत को तस्लीम करते हो, यहाँ शिर्क और यहाँ पर दूसरे फतवे बिदअत के नहीं लगाते। जहाँ वलियों का मामला आता है तुम्हें शिर्क याद आ जाता है, जहाँ वलियों का मामला आता है तुम्हें बिदअत याद आ जाती है, जहाँ वलियों का मामला आ जाता है तुम्हें इस तरह की बातें याद आ जाती है। कितनी हैरत की बात है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान करते तो न सिर्फ वो जबान की तासीर थी बल्कि रूहानियत भी उस वक्त मौजूद होती। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयान को सुन करके हम तो बड़े गुनहगार हैं, हम क्या बयान करेंगे। वो तो हमारे गौसे पाक बहुत बड़े थे, उनके कदमों की धूल भी नहीं। उनका बयान कैसा बयान रहता होगा? खशियत रब्बानी पर, तकवा पर, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात जो सुनाते थे। तो रिवायतों में मिलता है, रावी बयान करते हैं कि लोग अपने कपड़े फाड़ते थे, लोगों की चीखें बुलंद हो जाती, गिरियोजारी करते, रोने लगते, लोग तौबा करते, इस्तगफार करते। और कितने लोग तो वहां पर इंतकाल कर जाया करते थे, रूहें परवाज हो जाती उनकी। ये हाल होता। और कोई गैर मुस्लिम अगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज में बैठता तो वो मुतासिर हो करके हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता।